आज का अपना बिंदु जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा की स्थिति से तात्पर्य यह है कि जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीवा की स्थिति किस प्रकार बनती है, उसकी आकृति किस प्रकार बनती है, उसके आधार पर स्वरों का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर से तात्पर्य यह है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का आगे का भाग यदि ऊपर उठता है, आगे का भाग यानी जीवा की नोक यदि ऊपर उठती है उच्चारण करते समय, तो उन स्वरों को अग्रस्वर कहा जाता है। मध्य स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का बीच का भाग यदि ऊपर उठता है तो उन स्वरों को मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर से तात्पर्य यह है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय यदि जीवा की पीछे का भाग ऊपर उठता है या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा पीछे की ओर सिकुड़ती है तो उन स्वरों को पश्च स्वर कहा जाता है। तो हम जानते हैं आज के बिंदु में कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। अग्रस्वर, अग्रस्वर से तात्पर्य जीवा की स्थिति जो है उसका आगे का भाग यदि ऊपर उठता है तो वह अग्रस्वर कहलाते हैं। इ ई ए आई, इ ई ए आई, इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा का आगे का भाग ऊपर उठ करके जीवा तालु से स्पर्श करती है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, अग्रस्वर। और ये दोनों स्वर हैं वो क्या है, तालव्य स्वर भी कहलाते हैं। और ये ए आई दोनों स्वर हैं, उनका खंडन करते हैं तो ए धन ई बराबर क्या होता है, ए गुण हो जाता है। इसलिए ए का उच्चारण स्थान तो क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो ए का जब उच्चारण करेंगे तो जीवा है वो तालु से स्पर्श करेगी, उसका आगे का भाग ऊपर उठेगा और ध्वनि कंठ से गमन करेगी। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा की स्थिति मध्य में रहती है, अर्थात जीवा है उसका मध्य भाग, बीच का भाग यदि ऊपर उठता है और जीवा मुख के मध्य भाग में रहती है, उन स्वरों को क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। उसमें ए आता है, ए का उच्चारण करते हैं तो जीवा है उसका मध्य भाग ऊपर उठता है और जीवा मुख के बीच में रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं, ए। पश्च स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा के पीछे का भाग यदि ऊपर उठता है, या ऐसा कहें कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीवा पीछे की ओर गमन करती है, सिकुड़ती है, उन स्वरों को पश्च स्वर कहा जाता है। आ, उ, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ। तो इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा है वो पीछे की ओर जाती है, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। या ऐसा कहें कि जीवा के पीछे का भाग जब उच्चारण में सहयोग करता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। परिभाषिक शब्दावली के रूप में अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनकी परिभाषा इस प्रकार है जिनका वाचन अभी किया है। प्रश्न जो बनते हैं वो इस प्रकार है। स्वर जो ई स्वर है वो जीवा की स्थिति के आधार पर कौन सा माना गया है, तो ई स्वर है वो जीवा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर माना गया। कौन सा स्वर हो गया, अग्रस्वर। इसी प्रकार
अ है वो जीवा की स्थिति के आधार पर कौन सा स्वर है, तो अ है वो मध्य स्वर है। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है ऊ, जीवा की स्थिति के आधार पर कौन सा स्वर है, तो ऊ है वो जीवा की स्थिति के आधार पर पश स्वर है। अगला प्रश्न, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है, अर्थात कितने रूपों में किया गया है, तो 3 रूपों में किया गया है, अग्र, मध्य तथा पश स्वर। तो आज की बिंदु में हमने जाना कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 रूपों में किया गया है, अग्र, मध्य और पश्च। अगला बिंदु अगली कक्षा में लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।